स्त्रियों को भी चाहिए कि आप अपने पति को ना अपने मायके में अपनी माँ के आगे, अपने भाइयों के आगे अपने पति को जलील मत कीजिए, क्योंकि आपका पति आपकी इज्जत है। ना तो पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के सामने ना तो पुरुष अपनी पत्नी को जलील करे, ना तो स्त्री अपने परिवार के सामने पुरुष को जलील करे। क्योंकि रिश्ते बन भी जाए ना साहब, तो जो अपमान होता है, याद रखिएगा, किसी का सम्मान ना कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी का सम्मान मत कीजिए, पर भूल कर भी किसी का अपमान मत कीजिए। क्योंकि व्यक्ति सम्मान भूल जाता है, अपमान कभी नहीं भूलता। चाहे वो ससुराल पक्ष, चाहे वो लड़के के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो या पत्नी के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो, अपमान कभी नहीं भूलता व्यक्ति आखिरी दम तक। लाख कोशिश कर ले, चाह करके भी नहीं। वो भले उसे इग्नोर कर दे, भले उस पर वो बात ना करे, कभी ना करे, वो ही अच्छा है, बात नहीं करनी चाहिए इन बातों पर। लेकिन हम आपके लिए सदा के लिए एक बात समझा रहे हैं कि कभी किसी का सम्मान मत कीजिए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी का सम्मान नहीं करते, करिए तो सम्मान कीजिए, और सम्मान करना भी ना आए तो मत कीजिए, पर भूल कर किसी का अपमान ना कीजिए। मैं आपका कितना भी सम्मान कर लूं, लेकिन यदि मेरे से धोखे से ना चाह करके भी आपका अपमान हो गया, तो आप मेरे 100 सम्मान को एक पल में भूल जाएंगे, पर एक अपमान को सदा के लिए याद कर लेंगे। यही नियम है विधाता का, ये प्रकृति है। इस सिद्धांत को समझो, इसे नकार नहीं सकता कोई। इसलिए हर पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति के सम्मान की रक्षा करे, और हर पुरुष का धर्म है कि वो अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। बात बात में तुम अपनी पत्नी की माँ बाप तक ना दौड़ा करो, और स्त्रियां भी बात बात में तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा। स्त्रियों को यदि उनके माँ बाप के बारे में बोला जाए तो उन्हें बुरा लगता है, तो पुरुषों को भी बुरा लगता है। तुम्हारी इन बातों से ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि शब्दों में जान होती है? अरे शब्द ही जान डालते हैं। राम जी में प्राण प्रतिष्ठा शब्दों ने ही तो की थी। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए। शब्दों को, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कीजिए। पत्नी के लिए जैसे आप बढ़िया सा हार लाते हो पत्नी के लिए, बड़ा सा सुंदर सा गुलाब लाते हो पत्नी के लिए, जब हर चीज सेलेक्ट करते हो, अच्छी से अच्छी चीजें पत्नी के लिए लाते हो, पति के लिए लाते हो, तो अच्छे से अच्छे शब्दों का भी चयन करके पत्नी और पति के लिए रखा करो कि इन शब्दों की मर्यादा में ही रहना है हमें। गुस्से में भी उन शब्दों का, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट का आएगा और आपने गुस्से में कुछ कहा तो सामने वाले को याद हो जाएगा कि आपने ये बोला था। इसलिए संभालो। महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से अपमान पर टिका है। भीम भैया ने क्या कहा? दुशासन, तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवता दिक्पाल सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 100 के 100 कौरवों को, भीम कहते हैं कि मैं भीम, तुम 100 की 100 कौरवों को एक साथ उस युद्ध में मारूंगा। मेरे हाथ से मरोगे तुम 100, इन्हीं हाथों से मारूंगा, मैं मारूंगा। एक भीम ने 100 की 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कब ली? जब द्रौपदी का अपमान हुआ और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन तूने मेरे केस पकड़े हैं, जा
जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती, मैं अपने बाल कभी बांधूंगी नहीं। तब से द्रौपदी के बाल खुले रहते थे। द्रौपदी ने कभी अपने बालों में चोटी नहीं की, गूथा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, सदा खुले थे बाल, तब तक जब तक दुशासन के रक्त से धुल नहीं लेती। प्रतिज्ञाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिज्ञाएं क्यों ली गई? अपमान, तूने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मेरे कपड़े उतारने चाहे, मैं तेरे रक्त से जब तक स्नान नहीं कर लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा है। तो पूर्ण रूप से महाभारत क्यों हुआ? अपमान के बदले के कारण। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपमान किसी का ना करना। अपमान करोगे दंड मिलेगा। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप लोग ना सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पत्नी से मजाक करना अच्छा है, पति से मजाक करना अच्छा है, पर मजाक भी मर्यादित हो। आप लोग कई बार मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर देते हैं। बाद में वो बातें चुभ जाती हैं, उन्हीं बातों से तू मैं होती है। हाँ या ना? इसलिए संभाल के, ये जो है ना आपका 3 इंच की जेहवा, ये भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, बोली के घाव संभलना मेरी मां, संभालो अपनी जवान को। आप लोग सास को कुछ भी बोल देती हो, सासें भी बहुओं को कुछ भी बोल देती हैं। सासें भी अपनी जवान पर लगाम नहीं लगाती। बहुओं से जरा गलती हुई तो तेरे बाप ने यही सिखाया है, ऐसे ना बोला करो मेरी मां, बहू फिर बाद में मजा चखाएगी तुम्हें। इसलिए सास ही क्यों ना हो और बहू ही क्यों ना हो, मर्यादा तो सबके लिए है ना। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सीता मां ने किया था। चाहे सीता मां ही क्यों ना हो, यदि मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ा। इसलिए मजाक की भी एक मर्यादा है, सास की भी एक मर्यादा है, बहू की भी एक मर्यादा है, पति और पत्नी की भी एक मर्यादा है, मां और एक बेटे की भी मर्यादा है, मित्रों की भी मर्यादा है। इसलिए हमारे यहां सबको किस में रहना चाहिए? मर्यादा में। इसलिए हमारे भगवान राम आए और मर्यादा की स्थापना करी और सबको बताया ये मर्यादा होती है। इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्या नाम पड़ा? मर्यादा में रहो। लेकिन आज आप लोग समझते हैं ना, आज लोग मर्यादा में नहीं। आजकल की पिक्चरें बनती हैं मेरी माँ, ऐसे ऐसे उनमें बातें, वहां उस पिक्चर में ऐसे डायलॉग होते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं वो लोग कि बाप बेटी यदि एक साथ पिक्चर देखने गए हैं ना, तो वो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं कि बाप बेटी सुन नहीं सकते। हाँ या ना? अभी तक तो चित्र थे देखने वाले, अब तो सुनने वाले भी शब्द हैं, जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग पिक्चरों में हो रहा खुलेआम धड़ल्ले से। तो अब ये मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं? लेकिन अब कौन मना करे, कौन सिखाए, किसे सिखाए? आज के जमाने में सब गुरु हैं, चेला कोई नहीं है, सब ज्ञानी हैं। यहां ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता, देना चाहते हैं लोग। इसलिए पतन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में नहीं रहता। हम यहाँ व्यास गद्दी में बैठ करके आप लोगों को रोज 3 घंटे कथा सुनाते हैं, लेकिन जो भी देखो हम आपको हंसाते भी हैं, आपसे मजाक भी करते हैं, आपको कथा भी सुनाते हैं, रुलाते भी हैं आपको कथा सुनाकर।
हंसाते हैं, रुलाते हैं, ठहाके लगवाते हैं, लेकिन हर चीज आपने देखी होगी, हर चीज मर्यादा में है। हंसना भी मर्यादा में और रोना भी मर्यादा में। किस में है? मर्यादा में है। हमारे हर शब्द मर्यादित हैं या नहीं? क्या कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? नहीं। इसलिए आजकल स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए, हर रिश्ते के लिए मर्यादा, लेकिन आज कौन किसको कहे? आजकल कुछ लड़कियां कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं, जरा आप उनसे कह दो कि बेटा तुमने ये क्या पहन रखा है, तो वो क्या कहती हैं? तुम अपने देखने की दृष्टि ठीक करो, देखने का नजरिया ठीक करो। मतलब तुम पहनावा ठीक नहीं करोगी, सामने वाला नजरिया बदलता फिरे। ये क्या है? आज के जब मतलब वो लड़की ये कहना चाहती है कि अपना मुंह बंद रखो, हमें उपदेश करने की जरूरत, हम जैसे पहन रही हैं ठीक है, भले वो मर्यादित हो या आम, ये मर्यादा का उल्लंघन है। समाज में रहना है तो मर्यादित रहो। हम पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। अभी मंदिर किनका बना? राम का नहीं, मर्यादा का मंदिर बना है मेरी मां। मर्यादा, राम कौन है? मर्यादा है। जो राम को पूजता है वो मर्यादा को पूजता है। जो मर्यादा को, जो राम को पूजे और मर्यादा को ना माने तो वो काय का राम भक्त? राम भक्त कोई राम की जय जयकार करने से नहीं होता। राम का गुणगान कोई गाए तो कहे जी मैं राम, ना, राम के आचरण जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक कोई राम भक्त नहीं हो सकता। राम भक्त आचरण से बनेगा, जो आचरण राम के हैं वो उतारने से होगा। कोई राम राम जपने से राम भक्त ना हो जाएगा। तुम सारी जिंदगी राम राम जपो और मर्यादा का बिल्कुल पालन ना करो। तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम पड़ोसन को ताक झांक करते हो और तुम राम राम जप रहे हो, राम 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 राम, और पड़ोसन को देख रहे हो, आई क्या? राम 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 राम, गई क्या? राम 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 राम। अब जप रहे हो राम राम, तो तुम्हारे आचरण राम से मैच नहीं कर रहे हैं, रावण से मैच कर रहे हैं। तुम तो रावण रावण जपो। राम राम जपने से क्या होगा यदि तुम्हारे अंदर राम के लक्षण नहीं है? तो राम मतलब आचरण, राम मतलब मर्यादा, राम मतलब पवित्रता, विचारों की, चरित्र की। राम मतलब सत्य, राम मतलब आज्ञाकारी, राम मतलब एक पत्नी व्रता पुरुष। राम मतलब क्या हुआ? एक पत्नी व्रता पुरुष। अब जिसकी 17 स्त्री है वो राम का आदर्श के योग्य है? नहीं। राम मतलब पत्नी व्रता, सीता मतलब पतिव्रता। समझ रहे हैं? राम मतलब लीडर, राजा। राम मतलब पुत्र। कैसा बेटा हो? बेटे की परिभाषा क्या होनी चाहिए? राम जैसा बेटा। पूरे पुत्र की परिभाषाएं घटती हैं राम पर। एक पति की पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक राजा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक लीडर कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक भाई कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक पिता कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक मित्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक भगवान कैसा होना चाहिए? राम जैसा। हर परिभाषा राम में खरी उतरती है। हर परिभाषा को राम ने जिया है। लेकिन आज के युग में, आज आप देखो ना साहब, आज हर जगह लोग बस फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं।
बहुत सारे लोग तो तीर्थों में केवल सेल्फी फोटो खींचने ही आते हैं। बदल गया ना मेरी मां थोड़ा हिसाब किताब। अनिरुद्धाचार्य के पास आने का मतलब क्या हुआ? आप सेल्फी लेके चले गए, फोटो लेके चले गए, इससे फोटो से कल्याण ना होगा। जो हम कह रहे हैं, हमारी बातों को हृदय में धारण करो। हमारी बातों को हृदय में धारण करके उसे चरितार्थ करोगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, आनंद होगा, सुख होगा।